हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, या फिर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी की कर रहे हो, नीट की या जी, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, सब कुछ आपको सारा कंटेंट मिलेगा बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू। कहाँ पे? मैग्नेट ब्रेन्स में। लेकिन दिस इज नॉट द गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज दैट यू आर अबाउट टू गेट द एंटायर कंटेंट फॉर फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की लेने की जरूरत है ही नहीं। सो नाउ इजंट दैट अ ग्रेट थिंग? यस। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है बहुत अच्छे से तैयारी, ताकि आप अपने एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर सको। बट नॉट ओनली दैट, एग्जाम्स के अलावा नॉर्मली भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज दैट इज योर बेस, दिस इज योर बेस, राइट? चलिए, तो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हमारी जो क्लास 6 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंगेजिंग इंग्लिश बुक में अब हम 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है टॉम सॉयर की। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टॉम पेंट्स द फेंस। फेंस मतलब क्या होता है? दीवार। मतलब जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो, तो दिस इज नोन एज अ फेंस, ठीक है? अब टॉम को एक फेंस पेंट करना है, ये चैप्टर का नाम है। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर। Mark Twain was the pen name of the American novelist Samuel L. Clemens. So Mark Twain एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हुई हैं। एंड ये पेन नेम था। पेन नेम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पेन नेम क्या होता है? जब जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो अपने रियल नाम नहीं देना चाहते, और वो जो है एक यू कैन से इमेजिनरी नाम यूज़ करते हैं, उसको आप बोलते हो पेन नेम। क्लियर? He is one of the best loved American novelist of all time, and this is a truth. उनके novels बहुत अच्छे होते हैं. The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn are his most popular works. Tom Sawyer is such a common name. मतलब उसको देख के, उसको मतलब I remember just when I used to read all these stories, मुझे लगता था wow, ऐसे ही mischievous होना चाहिए बचपन में. Anyways, so अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टोरी। उसके पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। Tom Sawyer is a mischievous boy who lives with his aunt and his half brother. So Tom Sawyer जो है वो एक बहुत ही शैतान बच्चा है, जो बहुत इमेजिनेटिव है, उसका दिमाग बहुत खतरनाक तरीके से चलता है। And he lives with his aunt and his half brother. aunt के साथ, और half brother मतलब क्या होता है? अपने cousin के साथ रहता है। He misses school and dirties his clothes in a fight. Now, what we are going to read is a small excerpt from the novel. ठीक है? तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस इंसिडेंट के पहले क्या हुआ है? टॉम जो है वो अपना स्कूल मिस कर देता है, फिर कुछ बच्चों के साथ फाइट में जो है वो मतलब पंगा ले लेता है किसी से, एंड देन उसके पूरे जो फाइट के बाद उसके कपड़े जो होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं। As punishment, his aunt decides to make him whitewash the fence the next day. तो अब पनिशमेंट तो देना ही था, तो पनिशमेंट के लिए उसकी आंट उसको क्या बोलती है? नेक्स्ट डे तुमको पूरा जो फेंस है उसे वाइट वॉश करना है, मतलब उसमें आपको पुताई करनी है। Read on to find what Tom does. अब आप इमेजिन करो कि सैटरडे, लेट्स से सैटरडे है, एंड सैटरडे को आपकी छुट्टी है, एंड यू हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये खेलूँगा, मैं ये सब करूँगा, एंड सडनली मॉम गिव्स यू अ जॉब, और एक ऐसा काम विच इज़ एक्सट्रीमली टायरिंग और आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो हाउ वुड यू फील? यू वुड नॉट फील गुड ना। सेम थिंग हैपन टू टॉम। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना। It was a bright and fresh Saturday morning. There was a song in every heart, cheer in every spring, in every step. So, अब हम एक सैटरडे मॉर्निंग, एक ब्राइट और एक कलरफुल सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें इट इज़ लाइक ब्राइट, खेलने के लिए एकदम परफेक्ट डे है, बिकॉज इट इज़ ब्राइट, देयर इज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट, मीन्स एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी. Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long handled brush. अब टॉम जो है साइड वॉक पे आया। साइड वॉक मतलब होता है पेमेंट। पेवमेंट मतलब यहाँ जो होता है, दिस इज पेवमेंट, PAVEMENT। पेवमेंट क्या होता है? जैसे कि जो साइड में बाउंड्रीज होती है, जैसे दिस इज लाइक रोड, तो इसमें जो बगल में जो बाउंड्रीज होती है जिसपे यू कैन वॉक, उसको पेवमेंट कहते हैं। क्लियर? सो साइड जो है वो साइड वॉक पे आया विद अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश।
तो उसके पास एक बकेट था जिसमें पूरा जो कलर था वाइट कलर मिक्स था वो रखा हुआ था, उसके अलावा एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश था। He surveyed the fence and all gladness left him. उसने फेंस को देखा, सर्वे किया, मतलब उसको अच्छे से देखा और पूरी खुशी उसको छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि 30 yards of fence 9 feet high had to be whitewashed, क्योंकि वो 30 yards लंबी थी प्लस 9 feet high थी। So टॉम का तो पूरा दिन निकल जाएगा उसे करने में। Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank, did it again, compared the insignificant streak with the far-reaching unwhitewashed fence, and sat down on a tree box discouraged. अब क्या हुआ? Sighing मतलब क्या होता है? एकदम आही भरना, ऐसा करते हुए he dipped his brush, उसने अपना ब्रश को व्हाइट वॉश में डिप किया, कलर में डिप किया, and passed it along the topmost plank, और उसको जो सबसे ऊपर वाला प्लैंक था उसमें पास किया। Did it again मतलब उसने व्हाइट वॉश करना स्टार्ट किया। Compared the insignificant whitewashed streak, तो उसने क्या दिखा? उसने ऐसे कंपेयर किया कि हाँ, दूर से खड़ा हुआ, उसने देखा इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़ और विच इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो उसने देखा कि उसने ऐसे वाइट वॉश स्ट्रीक को देखा विद द फार रीचिंग अनवाइट वॉश्ड फेंस, और देखा जो अनवाइट वॉश फेंस जो इतना लंबा था उसको देखा। उसने तो अभी इतना सही किया था, एक छोटा सा पैच किया था। एंड सेट डाउन ऑन अ ट्री बॉक्स डिस्करेज, तो उसको लगा, उसने थोड़ा सा किया, देखा और फिर देखा बाप रे भी तो इतना सारा करना है, वो डिस्करेज हो गया और जाके एक ट्री बॉक्स के ऊपर जाके बैठ गया। Jim came skipping out of the gate with a tin pail. Bringing water from the town pump had always been hateful work in Tom's eyes before, but now it did not strike him so. तभी उसने क्या देखा? उसने देखा उसका फ्रेंड जिम। Jim came skipping out of the gate. तो जिम जो है वो गेट के बाहर जो है स्किपिंग करते हुए आ रहा था, मतलब एकदम जैसे बच्चे खेलते हुए चलते हैं वैसे ही आ रहा था। उसके हाथ में एक टिन की बाल्टी थी। अब वो उसको समझ में आ गया देखते ही वो क्या करने जा रहा है। तो वो बेसिकली जो टाउन का पंप था उससे पानी भर के लेके आने वाला था। यूजुअली दिस वॉज लाइक अ हेटफुल वर्क। टॉम को ये बहुत ही खराब काम लगता था कि जाओ पानी भर के वापस लाओ, लेकिन टुडे ही फाउंड इट बेटर। उसको आज लग रहा था एनी वर्क इज बेटर देन वाइट वॉशिंग द फेंस। So Tom said, "Say Jim, I'll fetch the water if you will whitewash some." उसने बोला चलो एक काम करते हैं जिम, मैं तुम्हारे लिए पानी भर के ले आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सा वाइट वॉश कर दो। जिम shook his head and said, जिम ने ऐसे से अपना सर हिलाया और क्या कहा? Can't, Master Tom. The old lady told me not to help you. उसने बोला सॉरी मास्टर टॉम, क्योंकि मुझे ओल्ड लेडी जो है ना उसने मुझे कहा है कि मैं आपकी मदद ना करूँ। Oh, never mind what she said, Jim. That's the way she always talks. अरे तुम ये सब मत सोचो कि उन्होंने क्या कहा है, वो तो हमेशा ऐसी ही बातें करती है। Give me the bucket. She won't ever know. तुम एक काम करो, बकेट मुझे दो, उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। I will give you a white marble. मैं तुम्हें एक white marble भी दूंगा अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो। Jim was only human. This attraction was too much for him. अब जिम जो था वो ह्यूमन ही था, उसको एक वाइट मार्बल मिलने वाला था, तो वो बड़ा खुश हो गया। He put down his pail. Just then, Aunt Polly, who was right behind him, hit him hard with her slipper. So उसने क्या किया? बाल्टी नीचे रखी वाइट वॉश के लिए, ब्रश उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका, आंट पॉली पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने अपनी चप्पल निकाली और उसको अच्छे से मारा। In another moment, he was flying down the street while Tom began whitewashing with great vigor. So उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसकी पिटाई लगाई, उसने उठाई अपनी बाल्टी और वहाँ से 9-2-11 हो गया, मतलब वहाँ से दौड़ लगा दी। और टॉम को भी डर लग गया, तो फटाफट जो है वाइट वॉश करने लग गया फेंस को। But Tom's energy did not last. विगर का मतलब क्या होता है? विगर मतलब एनर्जी। तो अब लेकिन टॉम की जो एनर्जी थी वो फिर ख़त्म हो गई। He began to think of the fun he had planned for this day. अब वो सोचने लगा आज के दिन के लिए, सैटरडे के लिए उसने कितनी सारी चीज़ें सोच के रखी थी। And his sorrows multiplied. और जैसे उसने सोचा कि मैं यहाँ जाता, मैं वहाँ जाता, मैं ये खाता, तो उसके दुख जो थे वो और मल्टीप्लाई हो गए।
Soon the other boys would come tripping alone and they would make fun of him for having to work. The very thought of it burnt him like fire. उसने सोचा अभी बाकी जो बच्चे हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं बेसिकली वो खेलने के लिए निकलेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे और सब मुझे देखेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ और क्या होगा, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. और ये जो थॉट था कि ओ माई गॉड माई फ्रेंड्स दे विल मेक फन ऑफ मी, वो लोग मुझे टीज करेंगे, ये उसको बहुत परेशान करने लग गया. उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो हार्ट है वो बर्न हो रहा है. He took out his worldly wealth and examined it. Bits of toys, marbles and trash. तो उसने क्या किया, वर्ल्डली का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं. तो उसने अपनी प्रॉपर पूरी वेल्थ निकाली कि उसके पास क्या क्या था जो वो अपना कह सकता था. उसको एग्जामिन किया क्या क्या था उसके पास. कुछ टॉयज़ थे, मार्बल्स थे और कचरा था, बाकी सब कुछ कचरा था. इट वॉज नॉट इनफ टू बाय एन आवर ऑफ प्योर फ्रीडम. लेकिन उसको ये समझ में आ गया जितना भी है मेरे पास इन सब से भी मैं 1 घंटे की फ्रीडम नहीं खरीद सकता. At this dark and hopeless moment, an inspiration burst upon him. अब ये एक डार्क और होपलेस मोमेंट इसलिए है बिकॉज उसको लग रहा है उसे तो करना ही पड़ेगा वाइट वॉश, ये तो उसका पनिशमेंट है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ वे. तो उसको क्या लगा कि अब तो ये एकदम मैं तो गया, मुझे तो आज ये काम करना ही पड़ेगा. एंड ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, इसलिए उसको कहा है डार्क एंड होपलेस मोमेंट. उसी टाइम पे क्या हुआ, उसको एक इंस्पिरेशन मिली, उसको एक आइडिया. He took up a brush and started working enthusiastically. उसने अपना ब्रश उठाया और बहुत ही enthusiasm के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत अपना फेवरेट काम कर रहा है. जैसे कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपकी हॉबी हो या जो आपको करना बहुत पसंद हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है. तो उसी जोश के साथ वो काम करने लग गया. He saw Ben Rogers coming. तभी उसने क्या देखा, उसका एक फ्रेंड था Ben Rogers, वो आ रहा था. He was eating an apple, और वो मस्त एक एप्पल खाते हुए आ रहा था. He seemed to impersonate a steamboat as he walked, but Tom paid no attention and kept whitewashing. तो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप ऐसे बच्चे होते हैं, स्कूटर है नहीं हाथ में लेकिन ऐसा लगेगा स्कूटर चला रहे हैं, और या फिर जैसे ऐसा लगेगा कि वो जो है घोड़ा राइड कर रहे हैं. तो impersonate का मतलब क्या होता है, pretend to be someone or something else. impersonate का मतलब होता है किसी की नकल करना, ऐसे बताना, जैसे मान लो मैं राजा हूँ तो मैं राजा की तरह चल रहा हूँ, या मैं स्वाति मैम हूँ मैं स्वाति मैम की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं इम्पर्सोनेट करना. तो वो क्या इम्पर्सोनेट कर रहा था, जैसे कि वो कोई स्टीम बोट चला रहा हो. ठीक है, तो अब वो जैसे ही वो स्टीम बोट चलाते हुए ऐसे लाइक आवाज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन टॉम ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. देन बेन स्टेयर्ड अ मोमेंट. बेन ने एक बार के लिए देखा उसको, थोड़ी देर तक घूरा और फिर सोचा यार मुझे क्यों नहीं देख रहा है. तो उसने कहा हे या टॉम यू आर वर्किंग. उसने बोला हे हाय टॉम, तो तुम काम कर रहे हो. नो आंसर. Tom surveyed his last touch with the eye of an artist. Then he gave his brush another gentle sweep and surveyed the result as before. लेकिन टॉम ने उसकी बात एकदम अनसुनी कर दी, उसने कोई आंसर नहीं दिया. जैसे अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड होते हो, एकदम डूबे हुए होते हो, तो क्या होता है कि आपको बाकी हो जाता है कभी कभी कि आपको किसने आवाज़ दी और आप उस आवाज़ को सुने नहीं. ठीक है, ये एक बहुत जनरल चीज़ है. तो टॉम वाइट वॉश करते हुए ऐसा लग रहा था वो इतना एंजॉय कर रहा है उस काम को, इतना इंपॉर्टेंट काम है कि उसने अनसुना कर दिया. टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट. तो लास्ट टच मतलब जैसे वो वाइट वॉश कर रहा है तो उसने ऐसे वाइट वॉश किया और फिर थोड़ा पीछे जाके देखने लग गया कि मैंने सही तो किया है, वाह कितना अच्छा पेंट किया है मैंने. देन ही गेव हिज ब्रश अनदर जेंटल स्वीप एंड सर्वेड द रिजल्ट. फिर उसने सोचा कि शायद यहाँ थोड़ा कम है, लिया और एक और जेंटल स्वीप किया और उसके बाद अपने रिजल्ट को सर्वे किया. एज बिफोर Ben ranked up alongside of him. अब क्या हुआ, Ben जो था वो उसके पास आके खड़ा हो गया. Ranked up का मतलब क्या होता है, moved up. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. अब टॉम को पता था Ben है, टॉम को ये भी पता था वो एप्पल खा रहा है, तो टॉम के मुंह में पानी आ रहा था उस एप्पल को देख के, लेकिन वो अपना काम ही करता था. Ben said, "Hello, old chap. You got to work, hey?" तो उसने फिर Ben ने वापस बोला, और पुराने दोस्त, old chap मतलब पुराने दोस्त, और friend मतलब तुम्हें काम करना है क्या? Tom wheeled suddenly and said, "Oh, why it's you, Ben? I didn't notice." तो Tom wheeled मतलब Tom अचानक से मुड़ा, जैसे कि आप
सरप्राइज हो जाते हो। तो टॉम अचानक से मुड़ा और उसने क्या कहा, अरे बेन तुम हो, ओह मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। Say I'm going in the swimming. I am. Don't you wish you could? But of course you would rather work, wouldn't you? Course you would. तो उसने क्या कहा यहाँ पे, उसने बोला वेल मैं तो स्विम करने के लिए जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स तुम जो हो तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना स्विम करने का, बट ऑफ कोर्स तुम तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम तो काम कर रहे हो। टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय अ बिट एंड सेड, टॉम ने थोड़ा सोचा। कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या होता है, थिंक करना, मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज़ के बारे में सोचना। सो टॉम में कंटेम्पलेट किया और उसके बाद क्या कहा, व्हाट डू यू कॉल वर्क, तुम्हारे लिए काम क्या है, किस चीज़ को काम कह रहे हो तुम। बेन आंसर्ड व्हाई इन दैट वर्क, उसने बोला काम किस चीज़ को कह रहे हो, मतलब ये जो तुम वाइट वॉश कर रहे हो ये काम ही है ना, काम नहीं है क्या। Tom resumed his whitewashing and answered carelessly. Tom ने लिया और वापस अपना वाइट वॉशिंग जो है उसको रिज्यूम किया, कंटिन्यू किया और बहुत केयरलेसली उसने क्या आंसर किया, वेल मे बी इट इज़ एंड मे बी इट एंट। उसने बोला हाँ हो सकता है ये काम है और हो सकता है ये काम नहीं है। ऑल आई नो इज इट सूट्स टॉम सॉयर। उसने बोला हो सकता है ये काम है, हो सकता है ये काम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मुझे बहुत सूट करता है, ये टॉम सॉयर को सूट करता है। ओह कम नाउ, यू डोंट मीन टू से दैट यू लाइक इट। तो बेन ने कहा कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये काम बड़ा पसंद आ रहा है। द ब्रश कंटिन्यूड टू मूव, और टॉम जो है वो पेंट करता गया। लाइक इट, वेल आई डोंट सी व्हाई आई ऑट नॉट टू लाइक इट। Does the boy get a chance to whitewash a fence every day? उसने बोला like it, ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे कि मुझे पसंद आ रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे ये पसंद नहीं आएगा। क्या एक बच्चे को हर दिन ये मौका मिलता है कि वो एक वाइट वॉश करे, एक फेंस को पेंट करे, कितनी बड़ी बात है ये। That put the thing in a new light। और बेन ने सोचा अरे हाँ हमें तो अलाउ नहीं होता, इसको पेंट करने को मिल रहा है। एकदम से ना वो जो पूरा सीन था वो बदल गया। बेन स्टॉप्ड निबलिंग हिज एप्पल। बेन जो निबल कर रहा था अपने एप्पल को, निबल करना छोटे छोटे पीसेस खाना, वो उसने रोक दिया। टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ, स्टेप बैक टू नोट द इफेक्ट। टॉम जो था डेंटली मतलब केयरफुली, वो बहुत केयरफुली जो है उस फेंस को पेंट कर रहा था। और फिर जैसे पेंट हो जाता था थोड़ा सा, फिर वो पीछे मुड़ता था और देखता था कि मैंने सही तरीके से पेंट किया है या नहीं किया है। एडेड अ टच हियर एंड देयर, और फिर उसको लगता था थोड़ा इधर टच करता था, कभी इधर टच करता था, मतलब हाँ दिस इज परफेक्ट, जैसे अपन आर्टिस्ट होते हैं ना वैसे। बेन वॉच्ड इंटेंटली, बेन जो था बहुत ही केयरफुली देख रहा था। देन ही सेड, से टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। उसने बोला हाँ तो टॉम क्या कहते हो मैं थोड़ा वाइट वॉश करूँ, मेरा भी मन कर रहा है। टॉम कंसिडर्ड वॉज अबाउट टू कंसेंट। टॉम ने सोचा और वो बस हाँ बोलने ही वाला था। कंसेंट का मतलब होता है अग्री करना, हाँ कहना। वो हाँ कहने ही वाला था, बट ही चेंज हिज माइंड। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, no, I had rather not, Ben. You see, Aunt Polly is awfully particular about this fence. उसने बोला नहीं नहीं सॉरी बेन, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है बेसिकली बात ये है बेन कि आंट पॉली जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है अबाउट दिस फेंस। It's got to be done very carefully. There ain't one boy in 1,000 or maybe 2,000 that can do it the way it's got to be done. और उसने क्या कहा कि अरे आंट पॉली जो है ना बहुत पर्टिकुलर इस फेंस को लेके, और हज़ारों में मतलब 2,000 लोगों में ऐसा कोई होता है जो इसको सही तरीके से कर पाए। So, oh, I'll just be as careful. Now let me try. Say, I'll give you the core of my apple. तो उसने क्या कहा, ओ मैं बिल्कुल केयरफुली करूँगा, बस एक बार ट्राई तो करने दो। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुमको अपने एप्पल का कोर दे दूँगा खाने के लिए, मतलब आई विल शेयर माई एप्पल विथ यू। Well, here, no, Ben, now don't, I'm afraid. उसने बोला अच्छा ठीक है ये लो, नहीं नहीं यार मत लो मत लो, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुमसे कुछ गलत ना हो जाए। I'll give you all of it. अब क्या हुआ, डेस्परेशन आ गया। उसने बोला मैं तुम्हें अपना पूरा एप्पल दे दूंगा। Tom gave up the brush with reluctance in his face, but alacrity in his heart. टॉम ने एकदम फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि ही डजंट वांट टू गिव द ब्रश, बिकॉज उसको लग रहा है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है जो टॉम ही कर सकता है।
लेकिन मन में उसके लड्डू फूट रहे थे। अब यहाँ पे जो ये एलास्टिसिटी जो होता है, एलाक्रिटी बेसिकली, नॉट एलास्टिसिटी, एलाक्रिटी जो होता है ये होता क्या है, इट इज़ लाइक ईगरनेस, कि मन में तो हो रहा था जल्दी ले मैसेजेस ले और जा और काम कर। And while Ben worked and sweated in the sun, the retired artist sat on the barrel in the shade close by, dangled his legs, munched his apple. तो अब जब बेन जो है वो धूप में काम कर रहा है, स्वेट कर रहा है, तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए हैं, वो एक बैरल पे जाके बैठ गए। बैरल क्या होता है? दिस इज अ बैरल, मतलब जैसे कुछ पानी भरने के लिए होता है, वो पानी आप भर सकते हो, कोई लिक्विड भर सकते हो, उसे बैरल कहते हैं। बैरल में जाके वो बैठ गया, छाँव में जाके बैठ गया, क्लोज्ड बाय, मतलब पास ही में एक बैरल था जो कि छाँव में था, वहाँ जाके वो बैठ गया। डेंगल्ड हिज लेग्स, मतलब उसने वहाँ से अपने लेग्स को तो लटका लिया। मंच्ड हिज एप्पल, और मज़े से वो क्या कर रहा था, वहाँ पे एप्पल खा रहा था। All the boys who came to jeer requested Tom to let them whitewash. अब क्या हुआ, जितने भी लड़के आ रहे थे, who came to jeer, मतलब जो उसका मजाक उड़ाने के लिए आ रहे थे, jeer मतलब मॉक करने के लिए आ रहे थे कि अरे तुमको तो काम करना पड़ रहा है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी, लेकिन वो सब आए। टॉम ने एकदम ऐसा लुक दिया कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और एनीथिंग जो आपको लगता है कि अरे ये ऐसा क्या, ऐसी जब आपको नहीं पता होता ना, तो क्यूरियोसिटी जो होती है उसकी वजह से आपका मन करता है आप भी एक बार करके देखो। सो यहाँ पे भी वही हुआ और सब रिक्वेस्ट करने लगे, टॉम प्लीज हमें भी करने दो ना ये काम। After Ben, Tom had traded the next chance to Billy Fisher for a kite. Next, Johnny Miller was brought in for the dead rat and a string to swing it with, and so on, hour after hour. अब क्या हुआ, बेन के बाद टॉम ने क्या किया, बिली फिशर को चांस दिया व्हाइट वॉश करने का, एंड ही ट्रेडेड फॉर द काइट। उसने बोला मैं तुम्हें मेरी काइट दूंगा, तुम मुझे व्हाइट वॉश करने को दो। अब इसको एक काइट मिल गई। उसके बाद जॉनी मिलर की चांस आई, और जॉनी मिलर ने उसे क्या दिया, एक मरा हुआ चूहा जिसके साथ एक स्ट्रिंग था, मतलब ऐसे खेलने के लिए, डराने के लिए लोगों को। और हर घंटे उसके पास जो है ना कोई उसका दोस्त आता रहा, और टॉम को चीज़ें मिलती रही, और लोग उसका काम करने लग गए। एंड वेन दी आफ्टरनून केम, और जब दोपहर हो चुकी थी, मतलब आफ्टरनून आया, फ्रॉम बीइंग अ पुअर पॉवर्टी स्ट्रिकन बॉय इन द मॉर्निंग, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ। अब जब दोपहर हो गई तो सुबह जो टॉम जो था वो एकदम गरीब सा था, जिसके पास कुछ नहीं था, अब उसके पास कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, मतलब उसके पास अब बहुत सारा सामान आ गया था। He had, besides the things mentioned before, मतलब ये एप्पल था उसके पास, काइट थी, मतलब ये सारी चीज़ों के अलावा उसके पास क्या था, he had 12 marbles, उसके पास 12 marbles थे, a harp, a piece of blue bottle glass to look through, a key that would not unlock anything, a fragment of chalk, a glass stopper of a decanter, a tin soldier, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a kitten with one eye, a brass doorknob, a dog collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange peel. अब ये पढ़ के लगेगा ये कैसी चीज़ें हैं, कोई बच्चे को ये क्यों चाहिए होगा, लेकिन जो मिस्चीवियस नॉटी बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है वो इससे किसी को डरा सकते हैं या इससे कुछ खेल सकते हैं। सो अब उसके पास मार्बल्स थे, हार्प था, एक पीस था ब्लू बॉटल ग्लास का, टू लुक थ्रू, मतलब एक देखने के लिए। देन अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, उसके पास एक चाबी थी जिससे कुछ खुलेगा नहीं, लेकिन थी तो। अ फ्रैगमेंट ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा था। अ ग्लास टॉपर ऑफ अ डिकेंटर, मतलब फ्लास्क जो होता है, पानी पीने का जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क का एक ढक्कन था एक तरीके से। अ टिन सोल्जर, टिन का सोल्जर था। कुछ टैडपोल्स थे, मतलब फ्रॉक के बच्चे। फायर क्रैकर्स थे, एक किटन भी थी विद वन आई, एंड अ ब्रास डोर नॉब। डोर नॉब मतलब जहाँ आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो जो नॉब होता है वो भी था उसके पास ब्रास का। एक डॉग का कॉलर था, हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील। अब ये इतनी सारी चीज़ें थी उसके पास। ही हैड अ नाइस गुड आइडल टाइम all the while, plenty of company, and the fence had 3 coats of whitewash on it. उसके पास जो है उसका एक मस्त टाइम बीता,
पहली चीज़ ये, दिन भर उसके साथ कोई ना कोई था, उसके पास फ्रेंड्स थे, उसके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, और जो फेंस था वो पूरा 9 फीट टॉल, और जो इतना लंबा जो फेंस था, अब उसमें 3 कोट हो चुके थे वाइट वॉश के। ही वुड हैव बैंकरप्टेड। लेकिन और अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद लास्ट में उसे रुकना क्यों पड़ा, क्योंकि वाइट वॉश खत्म हो गया, पेंट खत्म हो गया। अब वो ये कह रहा है, इफ़ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ वाइट वॉश, अगर उसके पास ये वाइट वॉश मतलब उसका जो कलर था, पेंट था, अगर वो ख़त्म नहीं होता, ही वुड हैव बैंकरप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज। तो विलेज में जितने भी बॉयज़ हैं ना, वो तो सबकी जेब खाली कर देता आज। Tom had discovered a great law of human action, that in order to make a person covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to get. टॉम को आज ह्यूमन एक्शन के बारे में एक बात समझ में आई थी। वो ये थी कि अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहे, अगर कोई आदमी जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको लगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू गेट। मतलब तो जिस कोई सड़ा सा काम भी हो सकता है, कोई एकदम बिना यूजलेस काम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कोई करे तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दो, उसको ऐसा बना दो कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें मिल ही नहीं सकता। बिकॉज द मोमेंट यू से कि ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें वही चीज़ चाहिए होती है, ह्यूमन नेचर है। The boy mused a while over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances. The boy mused, उसने मतलब बहुत carefully सोचा, muse करना मतलब carefully सोचा, a while थोड़ी देर के लिए, over the substantial मतलब इतना सारा, चेंज विच हैड टेकन प्लेस इन हिज वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस मतलब उसके आसपास की चीज़ों में, उसके पास जो सामान था सब में अचानक से कितना ज़्यादा चेंज आ गया। एंड देन वेंट इन टू इन्फॉर्म आंट पॉली दैट द टास्क वॉज डन। और उसके बाद उसने अंदर गया और आंट पॉली को बोला, हाँ सुनो, वाइट वॉश हो चुका है। So note the American spellings in the passage have been retained. मतलब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जैसे वो लोग बात कर रहे हैं बच्चे आपस में, तो इसमें जो है अमेरिकन एक्सेंट को रिटेन किया गया है, बिकॉज बुक में वैसा ही दिया हुआ था। एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन विद द चैप्टर। सो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका दिमाग कितना तेज था। ही वॉज सो मिस्चीवियस। उसको एक काम मिला विच ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू, तो उसने वो काम करवाया अपने फ्रेंड्स से जो एक्चुअली उसका मजाक उड़ाने आए थे, लेकिन सबके सामने उसने उस काम की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, उसको इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टू गेट कर दिया कि सारे बच्चों को वही चाहिए था, और लोग बदले में उसको चीज़ें दे के गए। एंड ही एन्जॉयड द डे। उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई और वो थका भी नहीं, और उसने खूब सारा एन्जॉय किया। नाउ दिस वॉज टॉम सॉयर, वेरी इंटेलिजेंट एंड मिस्चीवियस। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ढूंढने में। बस आपको जाना है, ये है हमारी जो magnetbrains.com जो हमारी वेबसाइट है उसका होम पेज मतलब जैसे ही आप magnetbrains.com लिखोगे, एंटर करोगे, तो ये पेज इस तरीके से अपीयर होगा। अब इसमें यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ पे आप क्या जाओगे, CBSE इंग्लिश मीडियम में जैसे ही आप जाते हो सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। आप जाओगे क्लास 6 में, देन यू विल गो टू क्लास 6 इंग्लिश। अब इंग्लिश में वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ बुक्स। सो आप यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, ये NCERT की बुक है। तो ऐसे ही आपकी जो बुक है वो है एंगेजिंग इंग्लिश। आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करो और टॉपिक आपके सामने ओपन हो जाएगा। दैट इज इट, ईजी राइट। सो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। ऑल्सो यू कैन गो टू आवर ऐप, हमारा ऐप डाउनलोड करो तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। नाउ देयर इज अनदर गुड न्यूज़, वी हैव मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल है अब, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल होगा। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट सब लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें इस चीज़ को। Here we are done. End of the video. Thank you so much for watching. Next video में हम इसके question answer start करने वाले हैं. So make sure that you are with me. Take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.